नमस्कार, आप देख रहे हैं जग सागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। भारत के कैंटोनमेंट बोर्डों की भूमि को लेकर नई लैंड पॉलिसी की तैयारी में लगी सरकार। मऊ में इन दिनों रक्षा संपदा की भूमियों को लेकर एवं रक्षा संपदा विभाग की भूमियों के सौदे का मामला काफी चर्चित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की एनजीओ भावना सागेलिया द्वारा बंगला नंबर 61 का खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जिसके तहत आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मऊ मुक्त मोर्चा आंदोलन के संयोजक एवं जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अमित वर्मा के पास पहुंचे। अमित वर्मा से चर्चा हुई कि मऊ को नगर पालिका बनाने एवं नई लैंड पॉलिसी के तहत आगे आपके क्या उद्देश्य है। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट, जग सागर पर। जनता कांग्रेस द्वारा और हमारा जो मिशन चल रहा है मऊ मुक्ति मोर्चा आंदोलन, विगत 6 वर्ष से हम लोग इसमें कार्यरत हैं। 9 ज्ञापन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक पहुंचा चुके हैं कि मऊ के सिविल एरिया का विकास किया जाते हुए मऊ को नगरीय निकाय घोषित किया जाए और एक नगर पालिका की स्थापना यहाँ पर होना चाहिए। वह मैटर है रक्षा संपदा विभाग की भूमियों का। आपको याद होगा कि हमारा एक संगठन है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन NHRSJC करके, जो एक एनजीओ है। पहले उसके स्थानीय संयोजक हुआ करते थे मिस्टर लॉरेंस फ्रांसिस। उन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला था और ये जो ट्रस्टों की और रक्षा संपदा विभाग की लीज भूमियां हैं, इनके अवैध सौदों के ऊपर समय समय पर भारत सरकार की मदद करते हुए इन सौदों पर रोक लगाई थी, जिसके लिए हमने सन 2017 में स्थानीय बाडी हाउस सेंट मेरी स्कूल के सामने उस बगीचे बंगले में धरना भी दिया था। उसकी रक्षा की थी हमने। उद्देश्य बस यही है कि जो आम आदमी के साथ नियम लागू होते हैं वही सभी के साथ लागू हो। ऐसा ना हो कि भूमाफियाओं को पिछले दरवाजे से एंट्री हो और आम जनता को नियम बताते रहे हमेशा। हाँ, अभी सुनने में आया है कि 30 जून 2021 के भारत सरकार राजपत्र गजट नोटिफिकेशन में एक नई लैंड पॉलिसी प्रस्तावित की गई है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि भूमाफियाओं को किसी प्रकार की कोई सहूलियत मिल जाएगी इसमें। वह लैंड पॉलिसी है कि सेना में, रक्षा संपदा में जो अतिरिक्त भूमि है जिसे सेना उपयोग नहीं करती है, उसका नगरीय निकाय में सम्मेलन किया जा सकता है, जैसे उसको फ्री होल्ड करवा कर बिक्री कर दी जाए या उसकी लीज को हटाकर उसे फ्री होल्ड भूमि घोषित कर दिया जाए। जो काफी लंबी प्रक्रिया होती है वो, और वह तो होना भी चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी तो महू को महू कैंट से अलग किया जाते हुए डॉक्टर अंबेडकर नगर नगर पालिका बन पाएगा। क्योंकि चारों ओर हम देखेंगे, आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए कि महू की जितनी सिविल की जमीन है उतनी ही जमीन रक्षा संपदा विभाग की खाली पड़ी है। कई बंगले बगीचे हैं, लगभग 100 से ज्यादा बंगले बगीचे हैं जो जिसमें सिविल लोग रहते हैं। हमारा यह मानना है कि उन सिविल लोगों को क्यों ना उन बंगलों का मालिक बना दिया जाए, बना देना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भूमाफिया काम करें इसमें, है ना। कोई भूमि 15,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचकर व्यवसायिक उपयोग किया जाए। अगर व्यवसायिक उपयोग कराना है तो बड़वानी बंगला के बेचारे छोटे छोटे दुकानदारों पर बुलडोजर क्यों चलाए? जो लोग बेचारे रोज का 1,000 रुपए का सामान लेकर शाम को 1200-1500 रुपए का धंधा करते थे, उनके ऊपर बर्बरता से बुलडोजर चला दिया गया। तब यह कानून कहा था कि रक्षा संपदा विभाग का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता। आज हो रहा है। इसीलिए भावना संगेलिया जी अपने एनजीओ के माध्यम से इसमें काम कर रही हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, लोग शिकायतें देते हैं, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। आप लोगों का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य बिल्कुल, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। विजन, मिशन सब कुछ क्लियर है। महू को नगर पालिका बनाओ। महू नगर पालिका बनना चाहिए। इस अंग्रेजी हिटलरी जो पुराना कानून चला आ रहा है, इससे महू की जनता को मुक्ति मिलना चाहिए। हर व्यक्ति महू का अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जिए, यही हमारा मिशन और विजन है। आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? चुनाव सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव तो हमारी पार्टी ने प्राथमिक तौर पर लड़ा है।
और पहली बार अब पार्षद चुनाव में भी हम लोग अपनी भूमिका सार्थक रूप से सिद्ध करेंगे। 8 वार्ड में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। आपका नाम बता दिए। अमित वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, जनता कांग्रेस पार्टी में। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.